नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ध्रुव इन्वेस्टमेंट पे। मैं हूं आपका दोस्त अमित और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसे फंड के बारे में जिसने 3,000 रुपये की SIP को 5 करोड़ रुपए तक बना दिया है और निवेशकों पर अच्छा खासा रिटर्न बरसाया है। म्यूचुअल फंड की डिमांड्स काफ़ी ज़्यादा है और इसमें निवेश करने वालों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। काफ़ी निवेशक निवेश के लिए FD और दूसरी स्कीम के मुकाबले म्यूचुअल फंड में निवेश करना अब ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और इसके सबसे बड़ा कारण है कि ये FD से ज़्यादा रिटर्न देते हैं। हालांकि इसमें रिस्क भी बहुत होता है, लेकिन उसके बावजूद भी पूरी तरह से पैसा म्यूचुअल फंड में कभी भी आपका नहीं डूबता है और यही कारण है कि बहुत ज़्यादा लोग अब म्यूचुअल फंड की तरफ रुख कर रहे हैं। अब ऐसे में कई ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिन्होंने एनुअल बेसिस पर यानी कि सालाना अगर इनके रिटर्न की बात करें तो लगभग 15% यानी कि 15% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। और इन्हीं में से एक है हमारे सबसे बड़े और काफ़ी नामी ग्रामी फंड हाउस की तरफ से आता है, जो है HDFC, और इसका फंड है HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। ये फंड अगर इसके इंसेप्शन की बात करें तो 1994 को आया था फरवरी के अंदर, और तब से लेकर अब तक इसने एनुअल बेसिस पर लगभग 19% का रिटर्न हर साल दिया है। अगर उस समय इसमें किसी भी इंसान ने 3,000 रुपये की मंथली SIP शुरू करी होती तो अब तक उसका 5 करोड़ रुपए का फंड तैयार हो चुका होता। तो अब एक कैलकुलेशन देखते हैं मोटा मोटा कि कैसे होता। देखिए, इस फंड को शुरू हुए 30 साल हो गए हैं और 30 सालों के अंदर इसने एनुअल बेसिस पर लगभग 19% का रिटर्न दिया है। अगर एग्जैक्ट रिटर्न की बात करें तो ये 18.66% का है। तो इस हिसाब से अगर लगातार इसमें इन्वेस्टमेंट की होती 3,000 रुपये की, तो ये अब आपका बन चुका होता है लगभग 10,80,000 रुपये, यानी कि ऑलमोस्ट 11 लाख रुपए आपकी इन्वेस्टमेंट हो चुकी होती। और इन 3 सालों में अगर हम ब्याज देखें यानी कि रिटर्न की बात करें तो 18.66% के हिसाब से 4 करोड़ 93 लाख रुपए की रिटर्न हमारे पास कलेक्ट हो चुकी होती। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि लगभग 5 करोड़ रुपए से के आसपास का ये फंड अब तक हमारा बन चुका होता। अब इसमें अगर रिस्क की बात करें तो भाई ये एक हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है, क्योंकि ये एक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड है, तो काफ़ी हाई रिस्क कैटेगरी में आ जाता है। हालांकि अगर बात करें इसमें इन्वेस्टमेंट की तो मेरे हिसाब से आपको 3 से 5 साल के लिए इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। काफ़ी अच्छा फंड है, कोई इतना अच्छा मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न दिया है। कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ अभी तक तो इसमें देखने को ऐसी नहीं मिलती है। अब अगर बात करें इसमें आप कितने रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं, तो इसकी जो न्यूनतम इन्होंने यानी कि मिनिमम जो कंडीशन रखी है वो 100 रुपये की है। 100 रुपये से आप इस फंड के अंदर SIP कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मर्जी है, आप 3,000 5,000 रुपये मंथ की भी कर सकते हैं। अब 1 साल के अगर हम फंड का रिटर्न्स का देखें तो पिछले 1 साल में काफ़ी अच्छा रिटर्न्स कर रहा है। ऑलमोस्ट 34% का रिटर्न इस फंड ने दिया है। एग्जैक्ट अगर नंबर की बात करें तो 33.79% रहा है। 3 साल की बात करें तो 22.63% ये रहा है एग्जैक्ट इसका रिटर्न। और अगर 5 साल में अगर हम देखें तो 21.62% इसका रिटर्न रहा है पिछले 5 साल के अंदर। तो 1 साल, 3 साल और 5 साल के लिए ये फंड एक बेहतर फंड आपके लिए साबित हो सकता है अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं एक छोटे से लेवल पर। दोस्तों, इसी के साथ फिलहाल मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं एक म्यूचुअल फंड एसोसिएट हूं और नीचे हमारे एक लिंक दिया गया है हमारे प्लेटफॉर्म का, जहां पर आप अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आपसे कोई भी कमीशन हम चार्ज नहीं करते हैं। और ऊपर से हम आपको लाइफ टाइम की फैसिलिटी देते हैं, यानी कि लाइफ टाइम जब तक आप इन्वेस्टमेंट करेंगे हमारे साथ जुड़ के, तब तक आपको फ्री सलाह मेरी तरफ से दी जाएगी। कब आपको एग्जिट करना है, कब आपको एंट्री लेनी है मार्केट में, किसी म्यूचुअल फंड में ट्रेड करना है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको हैंड होल्ड सपोर्ट देके बताऊंगा। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जल्दी ही करेंगे आपसे मुलाकात किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।